हेलो हेलो, तो कैसे हो आप सब। और स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में भाई अपन बात करने वाले हैं कि भाई अपन अपने लॉसेस जो कि अपनी भाई बिगनिंग ट्रेडिंग, जब अपने बिगनर लाइफ होता है, जब बिगनर टाइमिंग होता है अपना, तो उसके अंदर अपने भाई लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। क्योंकि भाई रीजन क्या होता है कि अपन भाई चीजें सीख के तो आते हैं, चीजें समझते हैं। कुछ लोग तो क्या होता है कि भाई डायरेक्ट मान लो कि अपन लोग तो चीजें सीख के भी आ रहे हैं, समझ रहे हैं, बट थ्योरेटिकल चीजें समझ रहे हैं, बट जब प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिकल चार्ट में आते हैं, जब अपना पैसा भाई मार्केट में लगता है, तो बहुत चीजें अपने को हिट करती है। स्टार्टिंग के अंदर अपन जब कुछ चीज स्टार्ट करते हैं तो उसमें लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, है ना। साथ ही साथ भाई कुछ लोग होते हैं जो चीजें सीखते नहीं है, डायरेक्ट ही बोलते हैं कि भाई ट्रेडिंग में स्टार्ट कर देता हूँ, करते करते ही सीख लूंगा, तो भी लॉसेज होते हैं। वह बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। अब मेरे साथ भी भाई पहले बहुत ज्यादा लाखों का लॉस हो चुका है स्टार्टिंग के अंदर। तो मैं ये नहीं चाहता कि भाई आप लोगों के साथ ये सब हो। तो मैं आ देना आपको कुछ भाई मिस्टेक्स जो अपन भाई स्टार्टिंग में करते हैं एज एन बिगनिंग लाइक अपने अंदर, जिसमें अपन लॉसेस करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर भाई मेरे तो हुए हैं, बट मैं आपको उन सब के बारे में अभी से है ना इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ कि भाई आप लोगों को इतने लॉसेस वगैरह ना हो और आप लोग सेफ रहो, और जितना मैं कर चुका हूँ ना उतने आप लोगों के ना हो और आप लोग इजीली प्रॉफिटेबल हो जाओ। और तो आज की वीडियो में अपन प्रॉपर तरीके से इसी चीज के बारे में बात करेंगे, अपन कैसे मिस्टेक्स अवॉइड कर सकते हैं और कैसे अपना लॉस अपन बचा सकते हैं। कि भाई जितना लॉस मैंने करा, मैं नहीं चाहता कि आप लोग अभी लॉस हो, आप लोग बढ़िया भाई अर्न करो और बढ़िया प्रॉफिट कमाओ। तो चलिए इसी के साथ अपनी वीडियो शुरू करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि अपन सबसे पहली बात करें कि भाई सबसे फर्स्ट जो होता है वो होता है कि भाई अपने को, जैसे कि फर्स्ट टॉपिक जो कि अपन बोल रहे हैं कि नेवर बोरो मनी फ्रॉम अदर्स, है ना, फॉर द ट्रेडिंग। भाई सबसे बेसिक चीज है कि भाई ये सबसे भाई सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ये सबसे बेसिक चीज है, इसको आप है ना, आपकी जो भी भाई ट्रेडिंग बुक हो, जर्नल हो, डायरी हो, जो भी हो, उसके फ्रंट पेज पे चाहे बड़ा बड़ा लिख लेना कि भाई मेरे को कभी भी किसी से पैसे उधार नहीं लेने हैं ट्रेडिंग करने के लिए। क्योंकि भाई होता क्या है, सबसे बड़ी मिस्टेक अपन ये करते हैं कि भाई स्टार्टिंग में जब अपने पास मान लो कैपिटल नहीं होता, या फिर अपन सोचते हैं कि थोड़ा बहुत कैपिटल है, मैं और पैसे किसी से बोरो कर लेता हूँ, बड़ी कैपिटल हो जाएगी तो अच्छा खासा ट्रेड करके एक साथ पैसे कमा लूंगा और पैसे कमा के उसको वापस लौटा दूंगा। भाई भाई ये चीज नहीं होती। होता क्या है कि वजह अपने पास किसी के भाई जब मान लो किसी से पैसे लेते, किसी उधार लेते, तो अपने दिमाग पे है ना एक है ना हैवी बर्डन रहता है कि भाई अपने किसी के पैसे ले रखे हैं, उसको वापस देने हैं, है ना। ये एक बर्डन रहता है, साथ ही ये भी रहता है कि लॉसेज हो गया तो फिर बाद में कैसे पे आउट करवाऊंगा मैं पैसे। क्योंकि भाई किसी से बोरो करना तो ईजी होता है, बट पे आउट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है ट्रेडिंग के अंदर। ये जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट डे के अंदर, सेकंड डे के अंदर आप प्रॉफिट कर लोगे। बिगनिंग लाइफ बहुत ज्यादा भाई हद से ज्यादा आपकी है ना स्ट्रगल लाइफ होने वाली है। उसके अंदर आपके भाई बहुत बड़े बड़े आप अच्छे खासे लॉसेस देख सकते हो। मैंने भी स्टार्टिंग लाइफ के ना बहुत अच्छे खासे लॉसेस देखे हैं। बट होता क्या है कि भाई मैंने जब स्टार्ट करा था ना, तो मैंने मेरे खुद की हार्ड अर्न मनी से करा था। मैंने क्या करता था कि भाई कि मेरे पास खुद की कुछ सेविंग्स थी, वो मैंने यूज करी। साथ ही साथ मैं भाई फ्रीलांसिंग और है ना साइड बाय साइड कुछ ना कुछ छोटा मोटा वर्क करता था। उन सबसे पैसे निकाल के और मैंने खुद के पैसे भाई इन्वेस्ट कर थे कैपिटल के बेस पे। उससे हुआ क्या कि भाई जब मेरे पैसे थे, अगर मान लो स्टार्टिंग में मैंने लॉसेस भी करे, तो वो मेरे खुद के पैसे थे, मुझे किसी को पे आउट करने की जरूरत नहीं थी। वो मेरी हेडेक थी, वो मेरे पैसे, मेरे पास जो सेविंग थी वो एक्स्ट्रा मनी था, तो मुझे कोई इशू नहीं था। होता क्या है कि भाई अपन फ्री माइंड से जब है ना ट्रेडिंग करते हैं ना, तो आप अच्छे खासी ट्रेडिंग के अंदर ध्यान भी दे सकते हो और आप प्रॉफिट भी कर सकते हो। बट जब आपके दिमाग में बर्डन रहता है, आपको किसी को पे आउट करना है, कुछ भी है, जस्ट मान लो कि अपन लोग है कि भाई अपन आप लोग में से कोई जॉब कर रहे हो, कुछ भी है, अब अपने भाई लोन चल रहे हैं, है ना, ईएमआई चल रही है, होम लोन हो गया, होम लोन हो गया, है ना, भाई अपना कोई बिजनेस लोन हो गया, कार लोन हो गया, कुछ भी है। अब वो लोन अपने को पे आउट करने हैं। अब ना अपने को ऐसे लगता है कि भाई उसके पैसे डाल के अपन भाई ट्रेडिंग कर लेते हैं, ट्रेडिंग से पैसा निकाल लेंगे और फिर पे आउट कर देंगे। भाई जब तक आपके दिमाग में ये सब बर्डन है ना, और या फिर क्या होता है कि भाई मैं ट्रेडिंग करता हूँ, भाई मेरे को आज के आज भाई प्रॉफिट करना ही पड़ेगा, नहीं तो है ना मेरी भाई लोन वगैरह पे आउट नहीं कर पाऊंगा। तो उसके आप बर्डन के साथ, आप स्ट्रेस के साथ जब है ना भाई ट्रेडिंग करोगे ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपके सिर्फ लॉसेज ही लॉसेज होंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे बेसिक चीज़ है, कभी अपने को किसी से पैसे बोरो नहीं करने। आप खुद से अर्न करो, खुद से पैसा लेके आओ, सेविंग करो। भाई कुछ टाइम के लिए आपके खर्चे कम कर दो। जरूरी नहीं ना अपन एक्सपेंसिव, भाई रोज ही मेरे को बाहर खाना खाने जाना जरूरी है, रोज मेरे को घूमना फिरना जरूरी है। भाई जाओ, पर थोड़े एक्सपेंसेस कम करो और उसको सेविंग करो आप कैपिटल का। साथ ही साथ भाई अगर आप जॉब करते हो तो जॉब से धीरे धीरे भाई सेव करो, और फिर आपके जब अच्छे खासे भाई कैपिटल हो जाए तो उससे आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट करो। चाहे जॉब नहीं करते हो, आपको भाई स्टार्ट करने के बाद मेरे को ट्रेडिंग ही करनी है, तो कोई बात नहीं भाई, सबके बेसिक स्किल्स होती है, सबकी प्रोफेशनल स्किल होती है जिसके ऊपर भाई वही बेस्ट होते हैं। जैसे कि अपनी भी कुछ ना कुछ होती है जिसके ऊपर अपन बेस्ट होते हैं, वो स्किल्स करो, सिर्फ फ्रीलांसिंग करो, फ्रीलांसिंग से पैसा कमाओ, कैपिटल अर्न करो। भाई खुद के मेहनत की जो कमाई है ना, उसके अंदर आपको ये भी रहेगा कि भाई ये मैं खोऊंगा तो डर रहेगा, आप 10 बार सोच के काम करोगे, है ना। कोई भी ट्रेड आप 10 बार स्ट्रॉन्ग भाई कंफर्मेशन के साथ काम करके और जब ट्रेड करोगे। और साथ ही साथ क्या होगा कि अगर वो खो भी जाती है तो भी आपको डर नहीं किसी को पे आउट करने का कि भाई मेरे पैसे थे चले गए, तो भाई मेरे को किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। सबसे बेसिक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि ये है ना। फिर क्या आता है, इसको हटाया अपन, और फिर नेक्स्ट अपन बात करें, तो नेक्स्ट आता है अपना कि भाई ऑलवेज टू इन्वेस्ट ऑन एजुकेशन।
ऑलवेज टू इन्वेस्ट ऑन आर एजुकेशन। भाई आपकी जो ट्रेडिंग एजुकेशन है ना, स्टार्टिंग आपकी लाइफ है, तो भाई क्या होता है कि भाई लोग क्या समझते हैं कि भाई मैं सीधा है मैं पैसे बट उसके एजुकेशन में वेस्ट करूंगा, तो इससे बढ़िया मैं सीधा ट्रेडिंग करता हूँ, थोड़ा और मार्केट में लग भी जाएगा तो मैं चीजें सीख लूंगा, ट्रेडिंग कर लूंगा। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप जब स्टार्ट करोगे ना, या फिर आप समझोगे कि भाई मैंने एक दो चीजें सीख ली, मैंने सब वोटर रेजिस्टेंस सीख लिया, मैंने ट्रेंड लाइन खींचनी सीख लिया, मैं ट्रेड कर लेता हूँ, आगे चीजें आगे सीख लूंगा। भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब एक बार सोचो कि आप मार्केट के अंदर भाई 4-5 लाख रुपए का लॉसेस करोगे, तो उससे बेटर है कि भाई 4-5 लाख लॉसेस करने की जगह, या फिर मान लो मैं बोलता मिनिमम आप 1 लाख का भी लॉस कर लिया आपने मार्केट के अंदर, है ना, मान लो आपने 1 लाख का भी लॉस करा, तो उसकी जगह आप क्या कर सकते हो कि भाई ठीक है, मैंने है ना 1 लाख मेरे पास कैपिटल थी, उसका मैं मान लो मैं वो कैपिटल अच्छी खासी थी, मैं 1 लाख का लॉस करा था, उसकी जगह 50,000 रुपीज, 40-30,000 रुपीज अच्छी खासी एजुकेशन पे, आपके मेंटर के ऊपर, इन सब के ऊपर पैसे खर्च कर सकते हो। उससे क्या होगा, आपकी एजुकेशन बढ़िया हो जाएगी। भाई जो चीज़ आप ट्रेडिंग के अंदर है ना, मार्केट में बैठे बैठे चीज़ें धीरे धीरे करते करते साल 2 साल 3 साल में सीखोगे ना, वो चीज़ आप भाई एजुकेशन के अंदर आप 1 साल में भी सीख लोगे। 1 साल के 6 महीने भी सीख लोगे, आपके अच्छा मेंटर रहेगा, आपके पास एजुकेशन रहेगी, आपके पास बैक भाई सपोर्ट रहेगा चीज़ों को। साथ ही भाई आप पैसा निकल करना चाहते तो भी कोई बात नहीं भाई, यूट्यूब सबसे बड़ी चीज़ है अपने पास आज के टाइम पे। यूट्यूब पे सब कुछ फ्री कंटेंट मिल जाता है आपको, जो भी चीज़ सीखनी से सब मिलता है यूट्यूब पे भाई। रेगुलर आप मैं भी है ना आपके लिए रेगुलर भाई अपडेट्स डालते रहता हूँ, रेगुलर इन्फॉर्मेशन डालते रहता हूँ, लर्निंग वीडियोस डालता रहता हूँ, जिससे भाई कि मैं ये चाहता हूँ कि बस आप लोग लर्न करो, मार्केट के बारे में सीखो और बड़ी अच्छी खासी ट्रेडिंग करके प्रॉफिट करो। मैं नहीं चाहता कि कोई भी लॉसेस करे। ये वीडियो भी मैंने आज आपके लिए इसलिए ही बनाई है। तो आपकी लर्निंग पे हमेशा ध्यान दो, लर्निंग पे हमेशा टाइम इन्वेस्ट करो, आपका पैसा इन्वेस्ट करो। भाई लॉसेज आप चाहोगे भाई लॉसेस करने के बाद में इन्वेस्ट करो, इससे बढ़िया पहले ही दिमाग लगा लो और पहले ही आप भाई इन्वेस्ट करो एजुकेशन के अंदर। एजुकेशन पे अपने ध्यान दो, टाइम लगाओ, और फिर उस पर काम करके और उसके बाद फिर आप ट्रेडिंग करो, तो आप अच्छे खासे और भी भाई लॉसेज होने के चांसेस आपके कम हो जाएंगे, क्योंकि आपको मार्केट के बारे में सब कुछ पता रहेगा, और फिर आप अच्छी खासी ट्रेडिंग कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट अपन बात करें कि भाई, क्योंकि नेक्स्ट अपन थर्ड पॉइंट बात करें, है ना, जो कि होता क्या है कि अपन भाई क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो कि भाई अपन क्या करते हैं, अपन भाई स्टार्टिंग में जब ट्रेडिंग करते हैं ना, तो अपने पास होता क्या है कि भाई अब मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा तो पड़ा है, मैं क्या करता हूँ भाई, ट्रेडिंग कैपिटल तो है, ट्रेडिंग कैपिटल में थोड़ा निकाल के भाई कभी है ना, कौन से भाई अपन क्या करते हैं कि भाई मान लो किसी है ना कोई डीमेट अकाउंट है या फिर कोई चार्ट रीडिंग वाला है, उसका सब्सक्रिप्शन ले लेता हूँ, कोई नई चीज़ का सब्सक्रिप्शन ले लेता हूँ, कोई एआई वगैरह का सब्सक्रिप्शन ले लेता हूँ कि भाई वही चार्ट रीड करके बता देगा या फिर कुछ भी है। तो है ना ऐसी मल्टीपल चीज़ों के अपन बिना फालतू के पैसे खर्च करते हैं कि भाई मैं स्टार्टिंग के अंदर ही है ना बड़ा सेटअप खरीद लेता हूँ। तो भाई वो सब खरीदने की जरूरत नहीं है, आप है ना आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंसिस है ना, जो ये एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव आप सोचते हो कि भाई मैं ये चीजें पहले ही खरीद लेता हूँ, इन चीजों पे पैसा खर्च कर लेता हूँ, बाद में जरूरत नहीं पड़ेगी, जो आप मत करना स्टार्टिंग के अंदर, मत करना स्टार्टिंग के अंदर। क्योंकि भाई होता क्या है कि अपन भाई स्टार्टिंग के अंदर आप मान लो अब 3 स्क्रीन 4 स्क्रीन सेटअप लेके बैठे हो, बड़ी बड़ी स्क्रीन लेके बैठे हो, आपने भाई मैक वैक खरीद लिया, ये वो फलाना, भाई उन सबसे कुछ ही नहीं होता। आप सिंगल स्क्रीन से भी काम कर सकते हो। मैंने भी जब ट्रेडिंग करी थी ना, मैं भी एक सिंगल स्क्रीन सिंगल लैपटॉप से काम करता था और अच्छी खासी ट्रेडिंग होती थी, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भाई चीज़ों पे ध्यान दो, चीज़ों पे अच्छी तरीके से काम करोगे ना, एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव भाई जरूरी नहीं है, बाद में आप जब मार्केट से प्रॉफिट कमाओगे ना, तो आप भाई सिंगल डबल नहीं, आप 10-10 स्क्रीन लगाओ, कोई मना नहीं करा, आपके पूरे रूम में स्क्रीन लगाओ, भाई कोई नहीं है तो कि आप पैसा कमा रहे हो, आप खर्च कर रहे हो, आपके खुद के हार्ड अर्न मनी है, आप बढ़िया भाई मार्केट से निकाल रहे हो पैसा। बट स्टार्टिंग में आपके पास भाई कैपिटल, भाई स्टार्टिंग में कोई नहीं होता जिसके पास मोटा अच्छा खासा पैसा होता है। भाई अच्छा खासा पैसा होगा किसी के पास, तो वो क्यों ही ट्रेडिंग स्टार्ट करेगा, क्योंकि उस पर ऑलरेडी पैसा, अपन ट्रेडिंग करते हैं भाई अर्निंग्स के लिए, अपना पैसा कमाने के लिए, अपनी ड्रीम्स वगैरह फुलफिल करने के लिए। तो वो सब करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि भाई स्टार्टिंग के अंदर आपके पास जो हार्ड एंड मनी है या फिर जो आपकी भाई लिमिटेड सेविंग अकाउंट अमाउंट है या फिर कैपिटल है, उसको आप सेव करो, उसको आप आपकी एजुकेशन पे आपके ऊपर खर्च करो, साथ ही ज्यादा ना आपकी भाई ट्रेडिंग के ऊपर कैपिटल के लिए सेव करो, कैपिटल पे लगाओ उसको। जितनी अच्छी कैपिटल होगी आपकी उतना अच्छा आप भाई प्रॉफिट करने के और आप भाई ट्रेडिंग करने के चांसेस देंगे। अगर मान लो एक तो मैं करूँ कि भाई मैं बोलूँ कि भाई मैं 5,000 से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, और एक मैं बोलूँ कि मैं 50,000 से कर रहा हूँ, तो भाई दोनों में फर्क तो आएगा। 5,000 के अंदर आप कितना ही लॉट बाय कर लोगे, और साथ ही ना कुछ हैज कर सकते हैं ना फिर कुछ और, है ना। और 50,000 से अच्छे खासे ट्रेडिंग भी कर सकते हो, और मल्टीपल बाइंग्स भी कर सकते हो कि मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर बाइंग कर लिया या फिर कुछ भी, तो सारी चीजें आप कर सकते हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, स्टार्टिंग में आपको कोई फालतू के एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस खर्चे नहीं करने, है ना, और चीजें सिर्फ ट्रेडिंग पे और जो इंपॉर्टेंट चीजें उस पर ही ध्यान देना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, है ना, जो कि ये है, आपको हमेशा ध्यान देना है इसके ऊपर। ये हो गया। इसके बाद अपन बात करेंगे भाई टाइम विंडो, है ना। टाइम विंडो क्या होता है कि अपने मान लो कि जस्ट एग्जांपल लेके जा रहा हूँ कि भाई मैं फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो फॉरेक्स में क्या होता है कि मल्टीपल अपने टाइम विंडोज होते हैं, जैसे कि अपने अलग अलग सेशंस होते हैं, भाई लंदन हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, एशिया हो गया, ऐसे सब, सिडनी वगैरह हो गया। तो ये जरूरी नहीं है कि भाई आपको सारे सेशन दिख रहे हैं सबके अंदर ही ट्रेड कर रहे हो आप।
कि भाई मेरे को पहले सेशन में ट्रेड दिखी, मैंने भाई ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी, यहाँ भाई पैरिटी के प्रॉफिट हो गया। दूसरी बार फिर ट्रेड दिख गई, मैं सेशन में ध्यान ही नहीं दे रहा, या फिर कोई से भी सेशन खुल रहा है मैं ट्रेड ले रहा हूँ, फिर वापस भाई कोई मेरे को मूवमेंट दिख गया तो वहां ट्रेड ले रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, कहीं भी मार्केट में दिखता जा रहा है ट्रेड और मैं लिए जा रहा हूँ। भाई इस तरीके से काम नहीं करना आपको क्या करना है, पर्टिकुलर आपकी कोई स्ट्रेटेजी है, आपकी स्ट्रेटेजी कौन से भाई टाइम विंडो पे काम करती है, कौन से सेशन में काम करती है। मान लो मेरी कोई स्ट्रेटेजी है जो कि भाई मेरे लंदन सेशन में काम करती है। अब मुझे पता है कि भाई कोई पर्टिकुलर लंदन सेशन में काम कर रही है, फिर मेरे को पता है कि लंदन और एशियन में को दो में काम करना है, तो मैं उन्हीं में काम करूंगा। उसके अलावा किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर कोई भी कितनी भी स्ट्रांग मेरे को भाई वो दिख रही हो कि ट्रेड बन रही है, कोई एग्जीक्यूशन कर लूँ बढ़िया अच्छा खासा प्रॉब्लम, मुझे भाई नहीं करना। स्टार्टिंग में क्या होगा कि आप एक बिल्कुल आपकी स्ट्रेटेजी पे चल लोगे ना, बेसिक बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ, तो ही आपको प्रॉफिट होगा। आप अलग अलग सेशन में हर जगह जहां ट्रेड दिख रही है सुबह दिन शाम रात, जहां ट्रेड दिख गई जहां बढ़िया लग रहा है वही ट्रेड करने लग जाओगे ना, तो उससे कुछ होगा नहीं। उससे भैया मल्टीपल ट्रेड्स कर तो लोगे, कभी कभी आपका प्रॉफिट हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा कि ओवर ट्रेडिंग करने लग जाओगे, साथ ही साथ आपके लॉसेस भी बढ़ने लग जाएंगे। क्योंकि भाई हर मार्केट का एक अलग मूवमेंट होता है। जैसे कि मान लो कि लंदन सेशन होता है, तो लंदन सेशन क्या होता है कि जो भी उसका भाई जो ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है ना, मान लो उसकी एक है ना सेलिंग की ट्रेंड चलती हुई आ रही है, तो लंदन सेशन उसको ही कंटिन्यू करता है, सेलिंग की ट्रेंड चलता है। या फिर कोई नीचे से बाइंग की ट्रेंड चलती हुई आ रही है, यहाँ पे लंदन सेशन स्टार्ट हो गया तो वो बाइंग में ही ऊपर की तरफ एक ट्रेंड कंटिन्यू करता है। जैसे कि अपन लंदन सेशन में हमेशा देखा होगा, ये आप कभी ऑब्जर्व करना है ना। साथ ही देखो न्यूयॉर्क सेशन देखा अपन ने, मान लो न्यूयॉर्क सेशन देखा मान लो अपन ने, है ना, न्यूयॉर्क सेशन, तो उसमें क्या होता है कि वो न्यूयॉर्क सेशन में आपको मोस्टली टाइम देखना है कि आपका जो मूवमेंट जो चल रहा होगा ना उसका रिवर्सल देने की कोशिश करता है न्यूयॉर्क सेशन के अंदर। जैसे भाई अप ट्रेंड चल रहा होता है उसको लो ट्रेंड के अंदर, या फिर लो ट्रेंड चल रहा हो तो उसको अप ट्रेंड के अंदर, है ना। ये एक सेशन का टाइमिंग्स होता है, इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली, हमेशा जरूरी नहीं है कि 110% यही होगा भाई, कभी जरूरी नहीं है, पर मोस्टली टाइम है ना ये सेशन में ये चीज रहती है कि हमेशा वो ट्रेंड चेंज करने की कोशिश करता है ना। और साथ ही साथ तो इसलिए आपका एक ट्रेंड फिक्स रहना चाहिए, आपका एक ना टाइम फ्रेम फिक्स रहना चाहिए कि मेरे को इसी टाइम विंडो के अंदर इसी टाइम फ्रेम के अंदर काम करना है, और इसके अंदर ही भाई मेरी स्ट्रेटेजी काम करेगी। क्योंकि क्या होता है, हर स्ट्रेटेजी, मान लो मेरी कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी है ना, तो वो पहली बार तो हर टाइम विंडो में काम नहीं करेगी, दूसरी बार हर इंस्ट्रूमेंट पे काम नहीं करेगी। कि मान लो मैं आज गोल्ड कर रहा हूँ, कल करेंसी कर रहा हूँ, परसों मैं बिटकॉइन करने लग गया एक ही स्ट्रेटेजी के साथ, भाई कभी अलग एक सेम स्ट्रेटेजी अलग अलग बेसिस पे काम नहीं करती। हर एक पर्टिकुलर जगह के लिए, पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, पर्टिकुलर विंडो के लिए स्ट्रेटेजी बनी हुई होती है और उसी के लिए ही काम करती है। आप कोई भी स्ट्रेटेजी बनाओ, जैसे आप यूज करके देखना है कि आप कोई भी स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो, तो मल्टीपल मतलब होती है, कुछ स्ट्रेटेजी होती है जो सब जगह ही काम करती है, बट मोस्ट प्रोबेबली जो बढ़िया स्ट्रेटेजी होती है ना वो सब एक पर्टिकुलर जगह पे, पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट पे ही काम करती है। जैसे कि भाई मैंने भी आपके लिए स्ट्रेटेजीज वगैरह बना रखी है कि भाई इथेरियम की है तो वो प्रॉपर इथेरियम पे काम करेगी और किसी पे काम नहीं करेगी, कुछ गोल्ड की बना रखी है, तो स्ट्रेटेजी वगैरह कुछ होती है। ऐसे बनाना चाहो तो फिर 50 स्ट्रेटेजी बना सकते हैं अपन कि भाई नहीं है, पर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी पे काम करना पड़ता है। पर चलो कि ठीक है, अपन आज नेक्स्ट पॉइंट स्ट्रेटेजी पे बात करते हैं कि नेक्स्ट अपना जो पॉइंट है वो है अपना भाई चेंजिंग स्ट्रेटेजी। नेवर चेंज अ स्ट्रेटेजी। आप पे स्टार्टिंग फेज है, स्टार्टिंग फेज के अंदर क्या होता है कि भाई मेरे को रोज नई स्ट्रेटेजी मिल रही है, मैं रोज नई स्ट्रेटेजी पे वर्क करने लग गया। नहीं भाई, ऐसे नहीं करना है अपने को। भाई क्या होता है कि अब डेली भाई आज मेरे को कोई नई स्ट्रेटेजी पता चली जिसमें बोल दिया कि मेरे को 70% एक्यूरेसी है, मैं उसके साथ ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, है ना। नेक्स्ट डे मेरे को पता चली कोई 75% स्ट्रेटेजी है, मैं उसके साथ स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट डे पता चला मेरे को 80% की कोई स्ट्रेटेजी है, मैं उसके साथ स्टार्ट हो गया। नहीं भाई, आपको एक स्ट्रेटेजी लेनी है, कोई सी भी जो भी आपको पसंद आए, जो भी आपको लगे कि हाँ भाई भाई स्ट्रेटेजी पे काम कर सकता हूँ मैं प्रॉपर तरीके से, डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ मैं काम कर सकता हूँ, आपको वो ही एक स्ट्रेटेजी लेनी है। उसके अंदर क्या करना है, आपको सबसे पहले तो बैक टेस्ट करना है, जो आपका बैक का जो आपका मार्केट का ट्रेंड है, जो भी एनालाइज है मार्केट का, जो भी आपके पास डेटा है। भाई अपने पास चार्ट होता है, चार्ट के अंदर बैक पुराना जितना भी होता है कैंडलस्टिक, जितने भी अब मार्केट मूवमेंट्स होते हैं, वो सारा अपने पास डेटा होता है। तो वहां जाना है, उसके ऊपर आपको स्ट्रेटेजी को क्या करना है, बैक टेस्ट करना है। बैक टेस्ट यानी भाई उसको वहां पे यूज करके देखना है, जहाँ पे मान लो कि आप किया ना, जस्ट अज्यूम कि मैं इंडियन की बात कर रहा हूँ, इंडियन में 915 पे मेरी नंबर मार्केट चालू होता है, तो मेरे को स्ट्रेटेजी 920 पे भाई 920 का एनालाइज करेगी और 925 पे वो एग्जीक्यूट होगी, वो फिक्स है। तो डेली भाई आपको डेली के मॉर्निंग टाइम पे जाना है 920 पे, वहाँ आपको वो लगा के देखना है कि स्ट्रेटेजी की काम कर रही है नहीं कर रही, उसकी एक्यूरेसी चेक करनी है। एक्यूरेसी बेटर आ रही है जब उसको भाई मल्टीपल टाइम 10-50 बार आप, जब तक भाई 10-50 से मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, फिर भी आप इतनी भी कर लोगे ना 50 बार जी, तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। उसके बाद स्ट्रेटेजी को काम करो, उसको देखो कि कितनी % एक्यूरेसी आ रही है, किस तरीके से काम कर रहा है।
फिर वो बढ़िया तरीके से जब काम करेगी, फिर उसको आप आपके भाई लाइव मार्केट के अंदर इंप्लीमेंट करो और उसके बाद प्रॉफिट करो। और स्टार्टिंग के अंदर आप है ना बिल्कुल पर्टिकुलर 1 से 2 स्ट्रेटेजी पे स्टक रहो, उसको चेंज मत करो, आप उसी स्ट्रेटेजी पे काम करो जैसे आपको कितनी स्ट्रेटेजी लोग बताए या फिर कितनी काम करे। जब तक अगर आपकी स्ट्रेटेजी भाई एक्यूरेसी नहीं दे रही हो, आपके लॉसेस करा के, तब आप चेंज कर सकते हो, वो एक अपना ऑप्शनल हो गया। बट आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो, आप भाई अगर ढूंढ कर अपन किसी स्ट्रेटेजी पे काम करें तो वो बढ़िया स्ट्रेटेजी होगी, तभी अपन काम कर रहे हैं। तो अगर स्ट्रेटेजी बढ़िया हो तो उसी पे स्टक रहो, उसी पे रुके रहो, चिपके रहो स्ट्रेटेजी, उसी पे काम करो। और फिर जब आप बढ़िया अच्छे खासे पे प्रोफेशनल होने लग जाओ, आप अच्छा खासा पैसा कमाने लग जाओ भाई, मार्केट के बारे में आप भाई प्रोफेशनल हो जाओ, फुल टाइम ट्रेडर हो जाओ, प्रोफेशनल कुछ भी कह सकते हो, उस तरह आप चाहो भाई मल्टीपल स्ट्रेटेजी में काम करना है, तब आप कर सकते हो, क्योंकि आपको भी मार्केट के बारे में सब कुछ पता लगने लग जाएगा। और बिगनिंग लाइफ में क्या होता है कि भाई अपने को मार्केट के बारे में पता नहीं होता और अपन अलग अलग स्ट्रेटेजी ढूंढते रहते हैं, अलग अलग पे काम करते रहते हैं। और है ना उनमें से क्या होता है भाई, आप ढूंढो स्ट्रेटेजी पर, उसमें से जो आपके लिए बेटर लगे, जो आपको पसंद है कि हाँ भाई मैं ये कर सकता हूँ, ये मेरे लिए बढ़िया है, इस सेटअप पे मैं काम कर सकता हूँ, वो स्ट्रेटेजी एक लो। उससे पहले ढूंढो 50 ढूंढो, कोई मना नहीं है, पर काम 1 या 2 पे ही करो, उससे ज्यादा स्ट्रेटेजी पे काम मत करो। ठीक है, ये सब मैंने पॉइंट्स बताई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसके इन सब के ऊपर भाई अपन ध्यान देंगे, इन सब के ऊपर हम काम करेंगे, तो फिर अपने लॉसेस होने के चांसेस भी रहेंगे, अपन ट्रेडिंग भी बढ़िया तरीके से जल्दी स्टार्ट कर पाएंगे। भाई लोग भाई मैं बताऊं ना, आप लोगों से सुनोगे तो है ना वो साल 2 साल 4 3 साल 4 साल भी लग जाते हैं लोगों को ट्रेडिंग पे प्रॉफिटेबल होने में। बट आप चीजें कुछ पॉइंट है ना जो की पॉइंट्स है, इन सबको हमेशा ध्यान रखोगे, इन सब पे आप काम करोगे ना, तो आपका भाई साल भर के अंदर भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो, साल भर के अंदर भी आप अच्छी खासी ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। तो ये चीजें आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हो, कि भाई आप अर्ली प्रॉफिटेबल होने चाहते हो या फिर आपको स्ट्रगल करना चाहते हो। अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई आप लोग स्ट्रगल नहीं करो, इसलिए मैं आपके लिए रेगुलर वीडियोस बनाता रहता हूँ, रेगुलर आप लोग अपडेट करता रहता हूँ, मार्केट के बारे में नई नई चीज़ सिखाता रहता हूँ, कि जिससे भाई मुझे ये लगे, मैं ये चाहता हूँ कि भाई आप लोग कभी भी भाई जितने लोगों ने लॉसेस करे स्टार्टिंग के अंदर, वो सब आप नहीं करो, मैं आप लोगों को चीज़ें समझाऊँ सिखाऊँ, है ना, नई नई आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूँ, ताकि आप लोग भाई परेशान ना हो और जल्दी ट्रेडिंग सीख सको। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसी रेगुलर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में लाता रहता हूँ, लर्निंग वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस दोनों। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और आपकी जो भी और भी ट्रेडर दोस्तों या फिर कोई ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहता है तो उसके साथ ये वीडियो शेयर कर देना। आज की वीडियो के लिए इतना ही, फटाफट से लाइक कर दो वीडियो को, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर।